कैबिनेट मीटिंग में टिड्डियों पर डिस्कशन, इसका महत्व जरा समझाइए, इसका इंपॉर्टेंस समझाइए भारत के लोगों को। मारिया जी, जब कैबिनेट के लोग बैठते हैं ना, मंत्रिमंडल बैठती है, तो कैसे बात करते हैं टिड्डियों को लेकर? जरा भारत के लोगों को समझाइए कैसे बात, कौन शुरुआत करता है? मंत्री बोलते हैं या प्रधानमंत्री बोलते हैं? ये कैसे होता है, जरा समझाइए हमें, हमने कभी सुना नहीं है इसके बारे में। बोलिए मारिया जी, बहुत इंटरेस्ट है भारत में, बहुत इंटरेस्ट है जी मारिया जी। मैं समझ सकती हूँ, भारत में बहुत जी बताइए, चल रहा है इस बात पे, मैं वो समझ आपकी सकती हूँ। वीडियो फ्रीज हो गई थी, आप बोलिए, जरूर बोलिए। जी अब हो गई, वीडियो आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए ना। हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, मैं आपको पूछ रहा था मारिया जी, आपने बोला कि नहीं, एक मिनट, आपकी बात मैं समझ गया। आप कह रही हैं कि जो टिड्डियां आई थी अफ्रीका से, वो पाकिस्तान भेजी गई थी ताकि आपकी जो बिगड़ती हुई हालात है, जो आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपको हेल्प करने के लिए टिड्डियों को भेजा था, ये आपने कहा। कि भारत में टिड्डियां आती है तो हम उनको जला देते हैं, फेंक देते हैं। आपने कहा कि आपने टिड्डियों का इस्तेमाल किया। ये सोच पहले किसके पास आई कि टिड्डियों को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? क्या इमरान खान के पास ये सोच आई? क्या बाजवा के पास आई? किसने इस बात को इन्वेंट किया? आपको भी बताने के लिए तैयार है आनंद जी, मेरी बात सुनिए, हम तो आपको भी बताने के लिए तैयार हैं कि इनका बड़ा मैंने जो पिछले हफ्ते, ये देखिए, ये गलतफहमी क्या होती है ना, देख नहीं मारिया जी, ये जो टिड्डियों को मुर्गियों को खिलाना चाहिए, टिड्डियों को मुर्गियों को खिलाना चाहिए, ये सोच किसके पास है? ये बहुत डीप सोच है। नहीं, ये मुर्गियों वाली आइडिया किसको आया कि टिड्डियों को लेकर मुर्गियों को खिलाइए? आप मेरी भी टिप ले लीजिए, आप ऐसा कीजिए, इन टिड्डियों का इस्तेमाल मैं भी आपको बता देती हूँ। वैसे भी चले, भारत में तो लोग नहीं खाते होंगे ना, मगर आजकल आप उसकी एक अच्छी सी डिश बना के चाइना वालों को तो भेज सकते हैं, क्योंकि चाइना वाले हम टिड्डियां नहीं खाते। मगर देखिए, ये गलत हम टिड्डियां नहीं खाते, मगर कमर चीमा को जब मैंने कहा, ये चाइना एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। मारिया जी, आपकी वीडियो को मैं फिक्स गेम प्लान थोड़ा सा बड़ा है, इतना छोटा गेम प्लान नहीं है। गौरव सीरियस डिबेट है, गौरव एक मिनट, कमर को लाइए सामने। कैबिनेट में मीटिंग हो रही है, कैबिनेट में डिस्कशन हो रहा है, टिड्डियों को यूज कैसे करें। सोचिए, पाकिस्तान की हालत, सारे मंत्रिमंडल के लोग बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, डिस्कशन चल रही है कि टिड्डियों का बिजनेस कैसा किया। हालत अब कहने को बाकी क्या रहा? नहीं है, ये अटैक ईरान में भी हुआ है, गौरव जी जरा देखिए, ईरान में भी हुआ, ये अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी हुआ। तो मेरा नहीं अटैक, फकर साहब अटैक तो यहाँ पे भी देखिए, इंडिया में भी हुआ था। क्या करे भाई? पर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ गजब है दोस्तों, गजब टिड्डियों की पाकिस्तान की बिजनेस। और ना आप पूछिए, मेरा एक सवाल है, ये 15 रुपए का रेट किसने तय करा? या तो पाकिस्तान पहले, आप पूछिए मारिया इकबाल तराना है, वो इस्लामाबाद से 15 रुपए का रेट कहां से? ये लॉजिक क्या है सर? या तो पाकिस्तान को पहले पता था, पहले 12 रुपए का रेट था, बढ़ा के 15 कर दिया। ये किसने डिसाइड करा कि 15 रुपए की टिड्डियां बिकेंगी? दिस आई हैव नॉट अंडरस्टूड सर। और इंडिया में भी आई हैं फकर साहब, इंडिया में भी आई टिड्डी, ऐसी बात नहीं है कि हमारे मुल्क में नहीं आई। पर हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि मोदी जी ने सारी कैबिनेट को बुलाया, यहाँ पे अमित शाह जी बैठे हैं, राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, आओ जी डिस्कस करो टिड्डियां कैसे बेचनी है। डिमांड ज्यादा होती है तो उसके बाद रेट बढ़ जाते हैं। अच्छा अर्नब, अब ये पूरा एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है ये। अच्छा, तो ये पूरी एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है। एक मिनट, अभी डिबेट पे सामने आइए। पाकिस्तान सरकार का जुगाड़, टिड्डी बेचो पैसा कमाओ। पाकिस्तानी सरकार ने इससे कमाने का नया जुगाड़ खोज लिया है। सरकार ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे टिड्डियों को पकड़कर उन्हें सौंपे, जिसका इस्तेमाल मुर्गियों के दानों के रूप में किया जाएगा। पूरे पाक में लागू होगी टिड्डियों को पकड़ने की योजना। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि वह टिड्डियों को पकड़ने के लिए एक पायलट परियोजना का देश भर में विस्तार करना चाहते हैं। इसमें किसानों को टिड्डियों के बदले पैसे दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इस योजना से देश के कुछ सबसे गरीब हिस्सों में किसानों को बहुत अधिक आमदनी होगी। पकड़े गए टिड्डियों से पोल्ट्री फार्म के लिए प्रोटीन युक्त चारा बनाया जाएगा।
पाकिस्तान के सूचना मंत्री शिबली फराज ने कहा कि उन्होंने खाने के संकट से जूझ रही आबादी को टिड्डियों को पकड़कर बेचने की योजना को लागू किया। इस योजना को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंजाब प्रांत में ओकरा में लागू किया गया, जहां किसानों को 20 रुपये प्रति किलो का भुगतान किया गया। पाकिस्तान को इन टिड्डियों से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा इनके हमलों से पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कई देशों में हज़ारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि टिड्डियों का नया दल ईरान और पश्चिम अफ्रीका में स्थित देशों पर हमला कर सकता है। क्यों होता है टिड्डियों का हमला? टिड्डी दल ओमान के रेगिस्तान में भारी बारिश के बाद तैयार होते हैं। हिंद महासागर में भी साइक्लोन आने से रेगिस्तान में बारिश होने लगी है। इस वजह से भी टिड्डियाँ पैदा होती है। भारत में अप्रैल महीने के बीच टिड्डियाँ ने राजस्थान में एंट्री की थी। तब से वे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैल चुकी है। तेज़ी से बढ़ रही इनकी आबादी रेगिस्तान टिड्डियाँ 3 से 5 महीने तक जिंदा रहती है। यह थोड़ी गिल्ली मिट्टी में अंडे देना पसंद करती है। अच्छी खासी बारिश होने के बाद टिड्डियाँ बड़ी तेज़ी से प्रजनन करती है। 1 मीटर ज़मीन पर 1000 अंडे तक बिछा दिए जाते हैं। अंडों से बाहर निकलने के बाद टिड्डियाँ आसपास की फसल चट करती है, फिर खाने की तलाश में निकल जाती है। एक अनुमान है जून तक टिड्डियों की आबादी 500 गुना बढ़ जाएगी। कई देश में टिड्डियों से बनते हैं व्यंजन। साल 2013 जब इजराइल में टिड्डियों ने हमला किया तो लोगों ने उन्हें खाना शुरू कर दिया। शेफ उन्हें डीप फ्राई करके परोसते। कंबोडिया में टिड्डी के भीतर मूंगफली का दाना भरकर भूना जाता है, फिर खाते हैं। युगांडा में पर और पैर निकालकर फ्राई करते हैं, कटे प्याज और मसालों के साथ पकाते हैं। फिलीपींस में इसे सोया सॉस के साथ खाते हैं।